जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ का नाम हम जब भी लेते हैं तो इस देश के अंदर आपको बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। या तो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो दोनों तरह के लोग देखें। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को पंचौर उत्तराखंड में हुआ। इनकी पहली स्कूलिंग जो थी वो वहाँ के एक लोकल विद्यालय में थानगढ़ के स्कूल में इनकी पहली स्कूलिंग हुई। ये विद्यालय जो था ये सिर्फ क्लास 8th तक ही था। इसके बाद आनंद बिष्ट जी जो इनके पिता थे, इन्होंने देखा कि योगी जी शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मेधावी थे, तो इन्होंने टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में गाज़ा एक जगह है, वहाँ पे उस समय बहुत ही अच्छे विद्यालय उपलब्ध थे, तो उन्होंने योगी जी का दाखिला कराया और 1986 में इनका दाखिला हुआ। और 1987 में जब इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय हाई स्कूल की परीक्षा यूपी बोर्ड की चलती थी वहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश उस समय अलग नहीं हुए थे और यूपी बोर्ड की 1987 में परीक्षाएं बहुत युद्ध स्तर की हुआ करती थी। उनमें 2nd डिवीज़न और 3rd डिवीज़न लाने वाले को भी अच्छा ही समझा जाता था। और उस 1987 की परीक्षा में योगी आदित्यनाथ जी ने 1st डिवीज़न में वो शिक्षा अपनी कंप्लीट की और इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का कॉन्फिडेंस लेवल और इनके घर वालों का कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छूने लगा। इसके बाद उन्होंने जो है वो 12th की परीक्षा के लिए, जो कि शायद मेरे ख्याल में यूपी बोर्ड से ज़्यादा इसमें जो कठिन उस समय का जो सिलेबस था, मुझे अभी भी याद है PCM ग्रुप में योगी जी भी थे। मेरे समय में भी 6 किताबें तो शायद मैथमेटिक्स की चला करती थी। उस सिलेबस में 1989 में योगी जी ने 70% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। जी हाँ, 70% से ज़्यादा अंक। शायद अगर यूपी बोर्ड उस समय टॉप 500 स्टूडेंट्स के नाम रिवील करता तो 110% मैं श्योर हूँ कि योगी आदित्यनाथ का नाम उस समय उस साल के टॉपर्स के लिस्ट में ज़रूर होता। उसके बाद इनका फ्रेंड सर्कल जो था दोस्तों, उसमें सभी ने निश्चय किया कि वो शायद अब इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन योगी जी ने BSc को चुना और फिर से योगी जी ने BSc करने का निश्चय किया। और इसके बाद वो कोटद्वार PD भरतवाल कॉलेज, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉलेज उस समय का माना जाता था और देश के शुरुआती कॉलेजों में से एक है जिसमें एडमिशन टेस्ट शुरू हुआ, तो इस कॉलेज से इन्होंने जो है BSc की परीक्षा अपनी पूरी की। इसके अलावा दोस्तों इनका जो कॉलेज था वो श्रीनगर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था और इन्होंने 1992 में जब अपना BSc कंप्लीट किया तो ये कॉलेज के BSc में टॉप 5 स्टूडेंट्स में से एक थे। और आपको विश्वास नहीं होगा कि इन्होंने BSc की परीक्षा भी 1st डिवीज़न में कंप्लीट करी। और ये इसलिए ज़्यादा बड़ी बात है कि आज 2021 में भी BSc 1st डिवीज़न में कंप्लीट करना बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि 1992 में ये बात कितनी बड़ी रही होगी उस समय, और इतना आसान नहीं था उस समय। तो ये सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ जी के बारे में थी जो मुझे लगा कि ये बाहर आनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों में ही पूरी तरीके से 1st डिवीज़न में इन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट करी और यही इनका एकेडमिक बैकग्राउंड है। क्योंकि MSc ये कर नहीं पाए क्योंकि उस समय तक ये योगी आदित्यनाथ जी मठ के संपर्क में पूरी तरीके से आ चुके थे और उसके बाद ये अपनी शिक्षा आगे नहीं बढ़ा सके। ये MSc करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि इनका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, और इस तरह के वीडियो अगर आपको आगे भी देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।